कंजक्टाइविस या आई फ्लू ये एक कंजक्टाइवा की बीमारी है जिसमें आंखें लाल हो जाती है और इसीलिए इसे पिंक आई या रेड आई भी कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि ये कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, ये कैसे फैलता है, हम कैसे रोक सकते हैं इसे होने से, और एंड में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी खुद को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे आँखों में एक थीन मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आँखों के आईलाइट के अंदर का एरिया और हमारे आँखों का वाइट पार्ट उसको कवर करती है, उसे कहते हैं कंजक्टिवा। और जब ये कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो ये कंजक्टिवाइटिस होने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है एलर्जी, अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो उसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन, या तो आपको बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे दो मेन कारण होते हैं, या तो एलर्जी या फिर इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है कंजक्टिवाइटिस का। 80 to 90% ऑफ पेशेंट में वायरल इन्फेक्शन ही कंजक्टिवाइटिस का कारण होता है। तो इसीलिए आज हम वायरल कंजक्टिवाइटिस पर बात करेंगे। कंजक्टिवाइटिस ज़्यादातर बारिश की सीज़न में फैलता है, क्योंकि बारिश के सीज़न में हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से बैक्टीरिया एंड वायरसेस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पनपते हैं और फिर इनकी वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस होता है। इस साल हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत सारे एरियाज में फ्लड आए हुए हैं और उसकी वजह से ही वायरस एंड बैक्टीरिया का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हमारे पूरे भारत में रेड आई या आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये फैलता कैसे है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर किसी की आंखें आई हो, किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है और हम उसकी आंखों में देखेंगे तो हमें भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी की आंखों में देखने से नहीं फैलता है, लेकिन ये फैलता है पर्सनल टच से, पर्सनल कांटेक्ट से, या फिर अगर कंजक्टिवाइटिस पेशेंट के आंखों का सिक्रीशन आपके कांटेक्ट में आए। जैसे कि मान लीजिए किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसने अपने आंखों को पोंछा अपने हाथों से और फिर आप उस पेशेंट से मिले, उसके साथ आपने हाथ मिलाए और फिर बाद में आपने कभी अपने हाथों से अपनी आंखों को टच किया, तो फिर वो वैसे इन्फेक्शन आपके आंखों तक पहुंच जाता है। उसी तरह अगर आपके घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है और अगर आप उसके साथ आप उसका टॉवेल यूज़ करते हैं, आप उसका रुमाल यूज़ करते हैं और उसमें उस व्यक्ति की आंखों का सिक्रीशन लगा हुआ है, तो वैसे भी आपको इन्फेक्शन पहुंच जाता है। और अगर आप इन्फेक्टेड पानी से अपना फेस वॉश करते हैं, वो पानी के ड्रॉप्स आपकी आंखों में जाते हैं, तो वैसे भी आपकी आंखों में बैक्टीरिया एंड वायरसेस पहुंच सकते हैं, आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको क्या क्या लक्षण आते हैं, तो उसमें आता है कि पेशेंट की आंखें लाल हो जाती है, उसके साथ ही आंखों में सूजन हो सकती है, आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में सिक्रीशन आता है, जैसे कि कुछ स्टिकी आ सकता है। और अगर आपकी आंखों में येलो सिक्रीशन आ रहा है तो वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की तरफ इशारा करता है। उसके साथ ही आपकी आंखों में जलन, खुजली जैसे महसूस होना, ऐसा लगना कि आंखों में कुछ चला गया है, और आपकी आंखों में स्टिकीनेस यानी कि चिपचिपाहट। मोस्टली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आपकी आंखों में स्टिकीनेस हो सकता है। ये सब लक्षण है कंजक्टिवाइटिस के। तो अब इस इन्फेक्शन से बचे कैसे, इसको कैसे फैलने से रोकें। तो सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप फ्रीक्वेंटली अपने हाथों को वॉश करें, अपने हाथों को धोते रहिए। दूसरी चीज़, अपने हाथों से अपने आँखों को टच करना अवॉइड करें। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, तो आप पहले कुछ दिन पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करिए, घर में ही रहिए ताकि वो आपका इन्फेक्शन और फैले नहीं। अगर आपके घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उस व्यक्ति का टॉवेल, उसका रुमाल या उसका पिलो, ये सब चीज़ें आप शेयर मत करिए, उससे थोड़ा दूर रखिए जब तक कि उसका 5-7 दिन में इन्फेक्शन कम ना हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेक्टेड पानी से भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इसलिए पब्लिक स्विमिंग पूल और पब्लिक वाटर पार्क में भी जाना अवॉइड करें। अब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो वायरल कंजक्टिवाइटिस एक सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है, मतलब वो अपने आप ही ठीक हो जाती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के।
लेकिन बच्चे, बूढ़े या फिर ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, उनको वायरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उनको आंखों में हो सकता है, जिसकी फिर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो उनको आंखों में डालने के लिए लुब्रिकेंट एंड एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि उस पेशेंट को फिर वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ना हो। कुछ सीवियर केसेस में डॉक्टर आपको एंटीवायरल आई ड्रॉप्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। किसी का मेडिसिन आपको शेयर नहीं करना है, किसी के आई ड्रॉप आप शेयर मत करिए, इससे आपको फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अपने घर में भी अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो उसकी भी मेडिसिन आप शेयर मत करिए। कोई भी दवाई हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में इसे बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इस जानकारी से फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।